बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं मूक बधिरों के लिए स्पेशल बुलेटिन की। ताउते तूफान के बाद देश में अब चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। यह बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराएगा। इससे पहले कई इलाकों में आज से ही बारिश शुरू हो गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर, चांदीपुर और बंगाल के दीघा में आज बारिश हो रही है। वहीं तूफान को लेकर बिहार और झारखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यास सोमवार रात से खतरनाक होना शुरू हो गया है। इसके असर से आज बंगाल के मेदिनीपुर, 24 परगना और हुगली में भी बारिश हो सकती है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने पूर्वी मेदिनीपुर और दीघा के कई इलाके सोमवार को ही खाली करवा दिए थे। यास तूफान पारादीप और सागर आइलैंड के बीच बुधवार को टकराने के आसार हैं। इसके असर से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और 2 मीटर से 4.5 मीटर तक लहरें उठ सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि समुद्र तट से टकराने से पहले यास काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। समुद्र तट से गुजरने के बाद बुधवार दोपहर तक इसका असर और बढ़ने की आशंका है। फिलहाल यास तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आपदा राहत की टीमें तैनात है। आगे बात करते हैं देश में कोरोना वायरस की। तो देश में कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,96,427 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बात देश में आखिरी बार कोरोना के 2 लाख से कम मामले आए थे 13 अप्रैल को आए थे। तब देश में कोरोना के 1,84,000 मामले दर्ज किए गए थे। कल कोरोना से 3,511 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 3,26,850 लोग ठीक भी हुए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 20,58,112 सैंपल टेस्ट लिए गए, जिसके बाद कल तक देश में कुल 33,25,94,176 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में पिछले 18 दिनों से कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। 18 दिनों में 3 लाख से कम केस आए हैं। रिकवरी रेट भी बढ़ोतरी होती जा रही है। एक एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस में भी गिरावट दर्ज की गई है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 15 दिनों में नमूनों की जांच में 2.6 गुना की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले 2 हफ्ते से साप्ताहिक संक्रमण दर में तेजी से गिरावट आ रही है। प्रमुख दवा निर्माता कंपनी सिप्ला की कोरोना वायरस का पता लगाने वाली टेस्टिंग किट आज से बाजार में उपलब्ध होगी। सिप्ला की RT-PCR टेस्ट किट को पिछले सप्ताह लॉन्च किया गया था। बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम्स की साझेदारी में सिप्ला ने वीरागन नाम से आपूर्ति शुरू करने के लिए उतारा है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर उमंग बोहरा ने कहा, सिप्ला कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इलाज की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए अनथक काम कर रही है। ये साझेदारी देश भर में अधिक से अधिक लोगों तक चुनौतीपूर्ण समय में हमारी पहुंच को सक्षम बनाएगी। कोरोना वायरस की टेस्टिंग श्रेणी में वीरागन सिप्ला की तीसरी पेशकश है। किट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की तरफ से मान्यता प्राप्त है और मल्टीप्लेक्स PCR तकनीक पर आधारित है। ये मानक ICMR टेस्टिंग किट के मुकाबले 98.8% विशेषता और 98.6% संवेदनशीलता के साथ कोरोना वायरस की पहचान और पता लगाने में मदद करेगी। सिप्ला की एंटीबॉडी टेस्टिंग किट और एंटीजन टेस्टिंग किट के लिए पहले से ही साझेदारी है। पिछले साल उसने दिसंबर में CIP टेस्ट के नाम से रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की लॉन्च किया था। पूर्व में कंपनी एलिफास्ट SARS-CoV-2 टेस्टिंग किट के नाम से लॉन्च कर चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कथित कोविड टूलकिट मामलों में दिल्ली पुलिस की ओर से माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के कार्यालय पर छापेमारी किए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को कहा कि सत्य डरता नहीं है। राहुल गांधी ने #टूलकिट के साथ ट्वीट किया कि सत्य डरता नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता संयुक्त पात्रा ने टूलकिट को लेकर एक ट्वीट किया। ट्विटर ने इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया था। इस पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर को नोटिस भेजा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर से पूछा कि ऐसे क्या तथ्य है कंपनी के पास जिनके आधार पर उसने टूलकिट को लेकर किए गए ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया। बाद में दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ की टीम ने कथित कोविड टूलकिट मामले की जांच के संबंध में ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित कार्यालयों पर सोमवार की शाम छापेमारी की। टूलकिट मामले में ट्विटर के कार्यालयों पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी के एक दिन बाद राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा, ट्वीट किया, सत्य डराता नहीं, साथ ही #टूलकिट का इस्तेमाल किया। मुख्य खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे J24/7 न्यूज।